नमस्कार एस्पिरेंट्स और डी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यूपीएससी जियो साइंटिस्ट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डिकोड करते हैं। Okay, let's dive into this. हम इन 5 सेक्शंस में आज की सबसे जरूरी खबरों को कवर करेंगे, सीधे आपके सिलेबस से जोड़ते हुए। शुरुआत करते हैं नेशनल न्यूज से, जहां एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। आज की हेडलाइन है, सरकार ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तीसरे फेज को हरी झंडी दिखा दी है। Now, what's really interesting about this project is यह भारत के लॉजिस्टिक नेटवर्क को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो द क्रूशल पॉइंट इज, इसके डिटेल्स आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसका रूट, इसमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजी और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, इस पर एक मेंस का क्वेश्चन जरूर बन सकता है। सोचिए कि ये प्रोजेक्ट इंडिया के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, उसकी एफिशिएंसी और कार्बन फुटप्रिंट को कैसे बढ़ाएगा। लेट्स मूव टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। यहाँ एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की खबर है। सो द हेडलाइन इज कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन के लिए एक समझौता साइन किया है। अच्छा, पहले ये समझते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं। ये वो मिनरल्स हैं जो आज की न्यू एज टेक्नोलॉजी के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एब्सोल्यूटली अनिवार्य हैं। और ये पैक्ट ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है इसके की फीचर्स को। इसका मेन मकसद है अपनी सप्लाई चेन को सिक्योर करना, खासकर लिथियम और कोबाल्ट के लिए, और किसी एक देश पर निर्भरता कम करना। अब चलते हैं साइंस एंड टेक सेक्शन में, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। एक बड़ी अपडेट है, भारत के एम्बिशियस समुद्रयान मिशन ने अपने शैलो वाटर ट्रायल्स सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। सो द क्रूशल पॉइंट इज, मिशन का टारगेट इस नंबर तक पहुंचना है, समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक। इट्स अ ह्यूज डील। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। व्हीकल का नाम है मत्स्या 6000। मिशन का ऑब्जेक्टिव है डीप सी रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना। और याद रखें, ये बड़े डीप ओशन मिशन का ही एक हिस्सा है। ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर इसका ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी से कनेक्शन, दोनों को लिंक करके समझना जरूरी है। लेट्स मूव टू आवर फाइनल न्यूज सेक्शन, पॉलिसी एंड गवर्नेंस, जहां एक गेम चेंजिंग पॉलिसी आई है। हेडलाइन यह है कि सरकार ने नई नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी जारी की है। जियो साइंटिस्ट्स के लिए ये बेहद जरूरी खबर है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस पॉलिसी इज कि ये डेटा को एक तरह से डेमोक्रेटाइज कर रही है। इससे हायर रेजोल्यूशन डेटा सबके लिए एक्सेसिबल होगा, जिससे इनोवेशन और गवर्नेंस दोनों बेहतर होंगे। चलिए अब इस पूरे एक्सप्लेनर को कंसोलिडेट करते हैं रिवीजन के लिए कुछ की पॉइंट्स में। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ये 5 पॉइंट्स आपके शॉर्ट नोट्स के लिए परफेक्ट हैं। डीएफसी से इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट, ऑस्ट्रेलिया पैक्ट से मिनरल सिक्योरिटी, समुद्रयान से डीप सी टेक और जियो स्पेशल पॉलिसी से डेटा पावर। देख रहे हैं ना कॉमन थीम, टेक्नोलॉजी लेड डेवलपमेंट। इन्हें जरूर याद रखें। और आज के लिए आपका फूड फॉर थॉट, कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाले दशक में भारत की जियोपॉलिटिकल स्थिति को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी? सोचते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।